साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल। पत्रकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया है। उसके बारे में आप सबों को, हम सबको जानना बड़ा जरूरी है। और वो इसलिए दोस्तों कि पत्रकारों को लेकर इस समय देश भर में कितनी सारी चीजें एक साथ देखने को मिल रही हैं। आप और हम जानते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से पत्रकारों को बैन किया गया, पाबंदी लगाई गई, फिर उल्टे सीधे बयान आए, कई जगहों पर पत्रकारों के खिलाफ मामला चल रहा है। आप देश के अलग अलग राज्यों में चले जाइए और मैंने तो आपको ये कई सारे मामले दिखाए हैं लगातार 2 वीडियो के जरिए कि पत्रकारों के साथ हो क्या रहा है और उस पर पत्रकार कर क्या रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो ऑब्जर्वेशन दिए, वो एक मिसाल की तरह है। उसके बारे में जानना जरूरी है। लेकिन आज मैं मणिपुर की घटना को लेकर यह ऑब्जर्वेशन की बात करने वाला हूं, क्योंकि मणिपुर में जो भूमिका है पत्रकारों की, अदालत की भूमिका, सरकारों की भूमिका और तमाम सिविल सोसाइटीज की भूमिका, उसकी चर्चा हो रही है। अब यहां पर अगर आप देखें, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, आज भी मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात करना पड़ रहा है। मजबूरी में ये सब किया जा रहा है क्योंकि वहां हिंसा थम नहीं रही है। और इस हिंसा के पीछे मणिपुर की अदालत का फैसला है। एक कारण तो है ही, लेकिन मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जो अविश्वास और डर की भावना पैदा हुई है, उसमें यकीन मानिए, अगर कोई सबसे बड़ा दोषी है तो वो प्रेस मीडिया भी है। क्योंकि इस मीडिया ने खबरों को ऐसा रंग दिया कि एक समुदाय का दूसरे समुदाय के प्रति गुस्सा बढ़ता चला गया, जिससे दोनों समुदाय के लोगों को बहुत नुकसान हुआ। और इस बात को सर्वोच्च न्यायालय ने हिंसा पर सुनवाई के दौरान स्वीकार भी किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कुछ दिनों पहले ही उस मीडिया संस्थान को झूठी और भ्रामक बातें लिखने के लिए दोषमुक्त कर दिया और कहा कि भ्रामक सूचना देना किसी लेख में अपराध नहीं है। आप सीधा पढ़िए, ये इंडिया टुडे का मैं आर्टिकल रख रहा हूं। फॉल्स स्टेटमेंट इन आर्टिकल नॉट ऑफेंस, सुप्रीम कोर्ट इन एडिटर्स गिल्ड केस extending protection from arrest to 4 editors guild members. The Supreme Court said the journalists are entitled to put forth their viewpoint. अब इस मीडिया संस्थान के इस भ्रामक सूचना देने वाली रिपोर्ट को सामान्य मानते हुए ये कहा कि यह सरकार के नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव है। आप बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बातें जो होती है ना, वो पूरे देश के लिए मिसाल की तरह होती है। कानून की मान्यता है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बातें कही है ना, वो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के 3 प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी को रोकते हुए कही। और यह गिरफ्तारी उनकी उस रिपोर्ट के लिए है जो उन्होंने मणिपुर की हिंसा के दौरान वहाँ की लोकल मीडिया रिपोर्ट्स की जांच पड़ताल के दौरान बनाई थी। जबकि वास्तव में आगे की खबरें देखिएगा दोस्तों, वास्तव में मणिपुर में हिंसा के भड़कने के पीछे लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर खबरें, जो गलत खबरें रही हैं ना, वो जिम्मेदार है, वो भी जिम्मेदार है। कई सारे कारण होंगे, लेकिन ये भी जिम्मेदार है। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, खबरों का ऐसा युद्ध चल रहा था जिसमें मैतेई और कुकी समुदाय के बीच आग भड़क रही थी, हिंसा तेज हो रही थी, जिसे रोकने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी से पत्रकारिता की नैतिकता के पालन की बात कही थी। और मणिपुर में खबरों का ऐसा युद्ध चल रहा था। खबरों की बात बता रहा हूं मैं, पत्रकारिता की बात बता रहा हूं दोस्तों, कि सेना के एक कमांडर ने पत्र लिखकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को सावधान किया कि ऐसी रिपोर्टिंग पर लगाम लगाने के लिए कुछ करे। जिस पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह काम तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का है, पत्र का यह मामला जुलाई का है। इस पर प्रेस काउंसिल ने अगस्त के महीने में एक फैक्ट फाइंडिंग
कमेटी बनाने का फैसला किया, लेकिन तभी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से भी एक टीम बनाकर मणिपुर में भेज दी। मजेदार चीज देखिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक टीम बनाकर भेज दी। है ना मजेदार चीज। आगे बढ़िए। 2 सितंबर को यह रिपोर्ट एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सबके सामने रखी। तो उस रिपोर्ट में बड़े ध्यान से सुनिएगा, झूठी सूचनाओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगाया गया, क्योंकि इस रिपोर्ट ने दंगे के लिए मैतेई समुदाय को हिंसा कराने के लिए दोषी बता दिया, जबकि यह कमेटी का काम नहीं था। प्रेस एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया क्या कमेटी बनाएगी, आप सोचिए ना। वो दोषी करार दे रही है और इस कमेटी ने कुछ पेपर्स और रिपोर्ट्स के आधार पर यह निष्कर्ष निकालकर सबके सामने रख दिया। और इस रिपोर्ट ने सरकार और मैतेई समुदाय को हिंसा के लिए दोषी करार दिया। आप सोचिए कहां से चीजें चल रही हैं और कहां पहुंच रही है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। सभी का इस रिपोर्ट पर, हर किसी का इस रिपोर्ट पर यही आरोप लगा कि जो काम इसे करना नहीं था, वो काम इसने 4 दिन में कैसे कर लिया। एक तो काम वो करना नहीं था और किया भी तो 4 दिन में कैसे कर लिया, वो भी सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को देखकर। यानी ऐसे भ्रामक और एक तरफा रिपोर्ट पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सीमा गुहा, नाम सुनिए, संजय कपूर और भरत भूषण के खिलाफ एफआईआर की गई और उनको समाज में हिंसा फैलाने के लिए जिम्मेदार मानते हुए गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की गई। और सबसे आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सिर्फ सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए यह रिपोर्ट तैयार की, जबकि ये उसका काम नहीं था। ये काम तो गृह मंत्रालय की कमेटी कर रही है। भाई कहीं झगड़ा झंझट और इस तरह की चीजें होती है तो कौन करता है, गृह मंत्रालय करता है ना। आप अगर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो आपका काम क्या है, लेकिन ये काम कुछ और करने लगे थे। अब इस मामले में एक और बात आपको बताता हूं कि इसी मणिपुर के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक कमेटी बनाई है जो सारे मामले और कारणों की जांच कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी को यह कहकर रोक दिया कि यह सरकार के नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव है और झूठ और भ्रामक सूचना के लिए पत्रकार को सजा नहीं दे सकते। बड़े ध्यान से सुनिए और देखिए। कंप्लेंट अगेंस्ट एडिटर्स गिल्ड रिपोर्ट इज गवर्नमेंट्स काउंटर नैरेटिव है। लेकिन मनीष कश्यप के मामले में ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं ना, देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण, इसीलिए मैंने कहा कि इससे बहुत सारी चीजें सामने आती है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, क्योंकि आखिरी प्लेटफॉर्म तो वही है ना, वहां से जो चीजें निकल रही हैं वही हम सबको देखना है। लेकिन मनीष कश्यप के मामले को भी सामने रखना जरूरी है, क्योंकि इस मामले में स्थिति थोड़ी उलट नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट ने, यह भी मैं रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं, भ्रामक या झूठी खबर देने के आरोप में बिहार के मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पर कुछ नहीं किया, बल्कि कहा कि एक शांत राज्य में आप हिंसा फैलाने का काम नहीं कर सकते। तमिलनाडु और बिहार के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले कपिल सिब्बल ने कहा कि ये राजनीतिक व्यक्ति है, इसलिए इनकी सजा कम नहीं होनी चाहिए। और आपको, हमको सबको पता है दोस्तों कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु की सरकार ने एनएसए लगा दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया, जिसे कपिल सिब्बल जायज ठहरा रहे थे। और कोर्ट के सामने सिर्फ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया या मनीष कश्यप का ही मामला नहीं है दोस्तों। आज तक चैनल के सुधीर चौधरी का हाल भी वैसा ही है और उनका मामला भी कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने है, जिसमें सुधीर चौधरी की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। वहां भी मामला इसी तरह का है, गलत सूचना देने का, जो कि कर्नाटक की सरकार आरोप लगा रही है। भ्रामक या झूठी खबर पर तो सुप्रीम कोर्ट एक ही स्थिति में अलग अलग तर्क रखकर अलग अलग निष्कर्ष, जो हम देख पा रहे हैं दोस्तों, जो मुझे समझ में आ रहा है एक लेमैन की भाषा में, वो नजर आता है
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो आखिरी संस्था है, तो वहीं जाना और उसके अलावा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो जो हमें दिख रहा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नुपुर शर्मा का भी मामला याद कीजिए। टीवी चैनल पर दिए गए बयान से जो हालात पैदा हुए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जो कहा था, क्या वही स्थिति एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के कारण मणिपुर में नहीं बनती है? तो ये मामले हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको दिखाना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। कुल मिलाकर साथियों, इस पूरे वाक्य में मैं महाभारत की एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। महाभारत में युधिष्ठिर के बारे में ये सब जानते हैं कि वो हमेशा सच बोलते थे, लेकिन एक बार उन्होंने झूठ बोला था। पांडवों को जीत दिलाने के लिए और कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने ये कहा कि अश्वत्थामा मारा गया और इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाकर द्रोणाचार्य की हत्या कर दी गई। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक झूठ बोलने की भी युधिष्ठिर को सजा दी गई। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने झूठ बोला, भ्रामक सूचना दी, तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। कोई ना कोई तो सजा होनी ही चाहिए, तभी तो सारी चीजें सामने आएंगी ना। और एक बात याद रखिए, जब ये होगा तभी संविधान की नैतिकता इस देश में स्थापित होगी। सरकार का विरोध करना नैतिकता नहीं है, क्योंकि सरकार इस देश की है, इस देश के संविधान की वजह से है, और इसीलिए संविधान की नैतिकता सबसे बड़ी ज़रूरत है, उसी का पालन किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।